सदा वसन्तमहृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजानवानरयूतमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परिमां माध्यां जगत् व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विधवतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां सारदां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय श्री नवले किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय ब्रह्मा जी की जय जय विष्णु जी की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय जय यमुना जी की जय जय गंगा जी की जय
जय राम जी की जय जय सीता जी की जय राम जी की जय जय सीता जी की जय राम जी की जय सीता जी की जय दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय दशरथ कुमार चारों भाइयों की जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय राधा जी की जय जय रुक्मण जी की जय जय और मोकटे बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो बोलो बस्ती माता की जय हो बोलो गौ माता की जय हो बोलो गंगा मैया की जय हो बोलो जमुना मैया की जय हो बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो बोलो अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की बोलो अपने अपने मताई बाप की जय हो बोलो बागेश्वर धाम की जय हो बोलो सन्यासी बाबा की जय हो बोलो दादा दादी आशा माई की जय हो बोलो हमारी बाबा की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय सर्वमात्र शक्ति पिता तुल्य पुरुष शक्ति
विप्र समाज, संत समाज, भक्त श्रोता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सभी भक्त प्रेमियों को मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज व्यासपीठ से चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। बोलो राधे राधे। सिया राम में सब जग जानी, भैया करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो कलयुग के अवतारी हैं, जिनका चारों युग में प्रताप है, ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जो करता भी वही है और कारक भी वही है। अगर भगवान का कोई सच्चा वक्ता है तो वो हनुमान जी महाराज हैं, और भगवान की कथा का अगर कोई सच्चा श्रोता है तो वो भी हनुमान जी महाराज हैं। हम और आप तो एक निमित्त मात्र हैं। ऐसे वीर बलवंत हनुमंत लाल के चरणों में दंडवत प्रार्थना करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराज कर, करो सर्व कल्याण। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, वैसे तो भगवान के 24 के 24 अवतार वंदनीय हैं, परंतु मानव जीवन से जो अधिक जुड़े हुए हैं वो दो चरित्र हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण के अंदर जरा भी अंतर नहीं है। राम के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है। जब तक हम जीवन में राम कथा को नहीं उतारेंगे तब तक कृष्ण कथा हमारी समझ में नहीं आएगी। राम कथा एक ऐसी कथा है जिससे पता चलता है हमें कि हमें भाई का भाई के प्रति क्या प्रेम होता है, पुत्र का पिता के प्रति क्या दायित्व होता है, और पिता का पुत्र के प्रति क्या स्नेह होता है। जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो उससे हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी के इतने वचनों को सुनकर के राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे गुरुवर, आप मुझे राम कथा सुनाओ ना। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे परीक्षित, हम तुम्हें संक्षिप्त रूप में राम कथा सुनाएंगे, विस्तार से तो तुमने संत महात्माओं से सुन रखी होगी, और जब तक व्यक्ति राम कथा में प्रवेश नहीं करेगा तब तक उसकी समझ में कृष्ण कथा नहीं आएगी। जिस वंश में मेरे प्रभु का राघवेंद्र का जन्म हुआ उसे हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि,
और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। यहीं से इसका नाम सूर्य वंश पड़ गया। इनका एक दूसरा नाम है विवस्वान। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें हम वैवस्व मनु के नाम से जानते हैं। वैवस्व मनु महाराज के जो पुत्र हुए उन्हें हम सुमंतनु कहते हैं। एक बार सुमंतनु शिव जी के आश्रम में चले गए और परिणाम ये हुआ को स्त्री बन गई। जब स्त्री बन गई तो अपने मन में बड़ी गिलानी हुई, तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वैवस्व मनु के बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र हुए और उनके एक पुत्र का नाम था सरयाती। सरयाती महाराज के यहाँ पर एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम था सुकन्या। एक बार राजा अपनी उस कन्या को और सेना को लेकर के शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में जाकर के देखा कि वहां एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला था। उसमें 2-3 छिद्र थे। उस सुकन्या ने एक लकड़ी उठाई और उन छिद्रों में उस लकड़ी को चुभोया। उस मिट्टी के डेले के कौन थे अंदर? चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर के ऊपर इतनी दीमक और मिट्टी जम गई थी। जब उस कन्या ने उन छिद्रों में लकड़ी की तो अंदर जो ऋषि तपस्या कर रहे थे चमन ऋषि, उनकी आंखें फूट गई। आंखें फूटी, तपस्या से खड़े हुए, क्रोध आ गया। सारी सेना कांपने लगी कि कहीं ये ऋषि हमें श्राप ना दे दे। न चाहते हुए उस राजा ने अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में किया। चमन ऋषि ने अश्वनी कुमारों को बुलाया और अश्वनी कुमारों ने आकर के चमन ऋषि की रोशनी प्रदान की। इसी सूर्य वंश में एक और प्रतापी राजा हुआ, नवक। नवक के जो पुत्र हुए वो नाभग हुए और नाभग के जो पुत्र हुए राजा अम्बरीश। कौन नहीं जानता राजा अम्बरीश का नाम? साल भर के अंदर जितनी भी एकादशियां आती थी ना, प्रत्येक एकादशी को राजा अम्बरीश निर्जला व्रत लिया करते थे। देखो आज कैसा सौभाग्य है कि आज भी एकादशी है और राजा अम्बरीश की कथा आज हमको श्रवण करने को प्राप्त हुई। एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये एक ऐसा व्रत है जो व्यक्ति को धन, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, शक्ति, मुक्ति सभी को प्रदान करता है। साल भर के अंदर 24 एकादशी आती है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन 24 एकादशियों का व्रत करें। अगर हमारे शरीर के अंदर सामर्थ्य ना हो तो केवल उनका नाम उच्चारण करने से वही फल की प्राप्ति होती है। तो हम नाम बोलेंगे, आप हमारे साथ साथ उन एकादशियों के नाम बोलोगे। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सकला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवसैनी, पवित्रदा, पुत्रदा, अजा,
परवर्तनी, इंद्रा, पाशांकुशा, रमा, देवोत्थायिनी, ये 12 महीनों की 24 एकादशियों के नाम हैं। और जिस वर्ष अधिक मास पड़ जाता है, लौद का महीना पड़ जाता है, उस वर्ष 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं, जिनका नाम पद्मनी और परमा है। यथा नाम तथा गुण, ये एकादशी जैसा इनका नाम है वैसे ही इनके गुण हैं। और इनकी कथा पढ़ने से इसके फल की प्राप्ति का पता चल जाता है। राजा अम्बरीश साल भर के अंदर जितनी भी एकादशी आती थी, सबका निर्जन व्रत किया जाता था। ऐसे ही राजा ने आज भी व्रत किया। और द्वादशी के दिन राजा अम्बरीश के यहां पर दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि को देखकर राजा अम्बरीश ने कहा, अहो भाग्य हमारे, जो संत द्वार पधारे, हमारे अहो भाग्य है जो एक संत ब्राह्मण हमारे द्वार पर पधारा है। हे महाराज, हमने एकादशी का व्रत किया, आज द्वादशी है, ब्राह्मण को भोजन करा करके हम अपना परायण करेंगे तो उसका तो फल ही अलग प्राप्त होगा। संत दुर्वासा भी कहने लगे कि हे राजन, एकादशी का व्रत तो हमने भी किया है, तुम एक काम करो, तैयारी करो भोजन की। हम नदी के किनारे पर संध्या वंदन करके आ रहे हैं। कह करके दुर्वासा जी वहां से चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि द्वादशी वाले दिन, द्वादशी कुछ ही क्षण को रहती है, त्रोसी लग जाती है। और जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है, उन्हें द्वादशी में परायण कर लेना चाहिए, नहीं तो त्रोसी में व्रत परायण नहीं होता। ऐसा उस दिन भी हुआ कि द्वादशी कुछ ही क्षण थी और संत दुर्वासा अभी तक आए नहीं। राजा अम्बरीश गुरु ब्राह्मणों के पास गया और हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि हे प्रभु, हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं करूं तो करूं क्या? मैंने एक संत ब्राह्मण को निमंत्रण दे रखा है और द्वादशी समाप्त होने को जा रही है और मुझे एकादशी का परायण करना है द्वादशी में, मैं करूं तो क्या करूं? गुरु ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजा, तुम भगवान के चरणों का चरणामृत ले लो, चरणोदक ले लो, उससे अपना परायण कर लो। और जब राजा तुम्हारे पास में संत दुर्वासा आ जाए, उन्हें भोजन करा करके स्वयं भोजन कर लेना, तुम्हारा परायण भी हो जाएगा और तुम्हें दोष भी नहीं लगेगा। गुरु ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुन करके राजा अम्बरीश जल लेकर के, भगवान के चरणों का चरणामृत लेकर के परायण करने को हुआ तो संत दुर्वासा वहां पर आ जाते हैं और कहा कि हे राजन, मुझे निमंत्रण देकर के तू परायण करने जा रहा है। अपनी जटाओं में से एक केस उखाड़ा और पृथ्वी पर दे करके मारा तो कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो जाती है। और वो कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए चलती है। राजा अम्बरीश हाथ जोड़ करके कहते हैं, अगर मैंने संत और भगवान में कोई अंतर समझा हो तो ये कृत्या मुझे जलाकर भस्म कर दे। हे भगवान विष्णु, आप ही न्याय करिए। इतना कहा कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां पर प्रकट हो जाता है और उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला करके भस्म कर दिया। और राजा अम्बरीश के यहाँ पर जो संत दुर्वासा पधारे हुए थे, उनकी तरफ वो चक्र चलने लगा। आगे आगे संत दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र।
दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, हमें बचाओ, हमें बचाओ। भोलेनाथ ने कह दिया कि ये हमारा अस्त्र नहीं है, आप यहां से अन्य स्थान पर जाओ, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। कैलाश से ब्रह्मलोक में गए ब्रह्मा जी के पास में और जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये चक्र हमें जलाकर के भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, हे संत दुर्वासा, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम इससे आपकी रक्षा कर सकें। ये सुदर्शन चक्र है विष्णु जी का, विष्णु जी के पास में जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। वहां से विष्णु लोग को चल देते हैं। मार्ग में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने संत दुर्वासा से पूछा, क्यों दुखी हो? बोले पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है, ये जला करके हमें मार देगा, भस्म कर देगा। बोले इतनी तुम्हारी ताकत है जो सुदर्शन चक्र से अब तक तुम्हें बच जाती। अब तो नारद जी की बात सुन करके संत दुर्वासा का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया कि मारता है नहीं और पीछा छोड़ता नहीं है, पीछे लगा हुआ है, करें तो करें क्या? बोले विष्णु भगवान के पास में जाओ। विष्णु लोक में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, हे भक्तवत्सल, हे दयालु, हे दीनों के नाथ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आपका ये सुदर्शन चक्र हमें जला करके भस्म कर देगा, मार देगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हम कौन है किसी को बचाने के वाले? आपने अपराध किसका किया है? मेरे भक्त का मेरा अपराध नहीं किया, और मैं तो भक्तों के आधीन हूं। अहम भक्तो पराधीनो हस्वगात्र इव त्वजा साधु निर्वस्तहृदय भक्तये भक्त जना प्रिय। अहम भक्त अपराधीन हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मेरे भक्त मुझे जहां बैठा देते हैं, जैसा नाच नचाते हैं, मैं उन भक्तों के लिए वैसा ही नाच नाचता हूं। मेरी कोई ताकत नहीं मैं तुम्हें क्षमा कर सकूं। तुमने अपराध मेरे भक्त का किया है संत दुर्वासा, अम्बरीश का तुमने अपराध किया है, उसका अपराध किया है तो उसी के पास जाओ, उसके पास जाओ और उन्हीं से क्षमा मांगो। विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर संत दुर्वासा तीनों लोक में चक्कर काट करके राजा अम्बरीश के द्वार पर आने लगे। और राजा अम्बरीश आज भी उस जल को लेकर के अपनी हथेली पर खड़ा है। 1 वर्ष हो गया। मन में प्रतिज्ञा कर रखी है कि जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं करा दूंगा, तब तक ये मैं जल भी आचमन नहीं करूंगा। संत दुर्वासा उनके द्वार पर आते हैं और राजा अम्बरीश से क्षमा मांगना चाहते हैं, तो उससे पहले राजा अम्बरीश संत दुर्वासा के चरणों में गिर जाते हैं। कहा संत महात्मा, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। संत दुर्वासा कहने लगे, पहले मेरी रक्षा इस सुदर्शन चक्र से करो। दुर्वासा जी बीच में खड़े हो गए और कहा कि मैंने भक्त और भगवान में या संत और भगवान में, गुरु और भगवान में कोई अंतर समझा है, तो हे सुदर्शन चक्र, पहले आप मुझे मारो, पीछे संत दुर्वासा को मारो। सुदर्शन चक्र वहीं शांत हो जाते हैं और विष्णु लोक को चले जाते हैं।
संत दुर्वासा जी को भोजन कराया। संत दुर्वासा बहुत सारे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुआ, युवस्वान। सूर्यवंश की एक विशेषता रही है, सूर्य नारायण से लेकर के और भगवान राम के जन्म तक आप दृष्टि डाल करके देखो, सूर्यवंश में जब भी कोई बालक हुआ कामेष्टि यज्ञ करना पड़ा, तब जाकर के पुत्र उत्पन्न हुआ। और चंद्रवंश की ये विशेषता रही है, चंद्रमा से लेकर के और कृष्ण द्वारकाधीश तक के जीवन पर दृष्टि डाल करके देख लो, जिसकी भी शादी हुई उसी की शादी में झगड़ा हुआ। ये विशेषता रही है। युवस्वान राजा के कोई संतान नहीं थी। अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और कहने लगे, गुरु जी संतान नहीं है, क्या करें? बोले कामेष्टि यज्ञ करो तो तुम्हें संतान होगी। राजा ने कामेष्टि यज्ञ किया, 2 कलशों की स्थापना की, एक रानी के लिए, एक राजा के लिए। राजा को रात्रि में प्यास लगी और अंधेरा होने के कारण जो रानी का कलश था वो राजा ने पी लिया। प्रात होने पर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, गड़बड़ कर दी, तुमने रानी वाला जल पी लिया है, अब गर्भ तुम्हारे धारण होगा, गर्भ तुम्हारे रहेगा। राजा के गर्भ रह गया, पेट चीर कर उस बालक को निकाला। अब उस बालक को दूध कौन पिलाए, समस्या। स्वर्ग लोक से इंद्र आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को उस बालक के मुंह में डाला और उसे दुग्ध पान कराया। उस बालक का नाम मानधाता हुआ। मानधाता के पुत्र मुचकंद हुए, जिनका उद्धार द्वापर में जाकर के होता है। मानधाता के वंश में आगे चल के त्रिकुंस हुए, फिर राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को, जिन्होंने सत्य के कारण अपने पुत्र, स्त्री, बेटा सबको बेच दिया और सत्य में पूर्णतः सफल होकर वैकुंठ को प्राप्त किया। उसके बाद में इसी वंश में आगे चल करके बाहुक हुए। इनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी को संतान नहीं थी तो वो रानी दुखी थी। राजा ने यज्ञ किया, यज्ञ भगवान स्वयं चरु लेकर के उत्पन्न हुई। तो राजा ने अपनी रानी को वो चरु दी, खीर दी खाने के लिए। अन्य जो रानियां थी वो जलने लगी। उस बालक को नष्ट करने के लिए उन्होंने उसे जहर दे दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र शक्ति के कारण उस बालक को बचा लिया और वो बालक अपने सिर पर जहर रख करके पैदा हुआ। तो उस बालक का नाम सगर पड़ गया। सगर पड़ गया। सगर के 2 पत्नियां थी, सुमिति और केसनी। सुमिति और केसनी जो पत्नियां थी, केसनी के हुए असमंजस और सुमिति ने एक मास के पिंड को जन्म दिया। अब मुझे अपने आप पर क्रोध होने लगा कि मेरे गर्भ से मास का पिंड जन्म हुआ है। तो उसने गड़सा लिया और गड़सा से उस पिंड के टुकड़े करने प्रारंभ किए। इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए, 60,000 टुकड़े। विधाता की, परमात्मा की लीला देखो कि वो जो 60,000 टुकड़े किए थे, उन सब में प्राण आ गए और वो बालक बन गए, जीव बन गए। सगर का परिवार कितना बड़ा हो गया, 60,000 पुत्र हो गए अपने सगर महाराज। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया।
उस अश्वमेध यज्ञ में से इंद्र आकर घोड़ा को चुरा ले गया और ले जाकर के उसे कपिल देव जी के आश्रम में बांट दिया। सगर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्होंने घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। इतना ढूंढा, जमीन को खोदना प्रारंभ कर दिया। आखिर घोड़ा गया तो गया कहां? पहले समुद्र छोटे थे, समुद्रों को खोदना प्रारंभ कर दिया। समुद्र से अथाह सागर बना दिया समुद्रों को, परंतु फिर भी घोड़ा नहीं मिला। अंत में कपिल देव जी के आश्रम पर पहुंचे तो वहां घोड़ा बना हुआ पाया। सगर के पुत्रों ने सोचा कि ये मुनि ही घोड़ा को चुरा करके लाए हैं। कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। कपिल मुनि के नेत्र खुलते ही वो सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो जल करके भस्म हो गए। अब तो सूचना सगर जी महाराज के पास पहुंची तो उनकी जो दूसरी पत्नी से अंशमान पैदा हुए थे, उनसे कहा कि बेटा इनकी मुक्ति का कोई उपाय देखो। तुम्हारे 60,000 भाई भस्म हो गए। बोले कि ये तो गंगा जी से ही कर सकते हैं। अगर गंगा मैया आकर के इनको छू ले तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब तो अंशुमन जी तपस्या करने के लिए गए, गंगा जी को लाने के लिए गए। लाने की तो बात बहुत दूर की रही, दर्शन भी नहीं कर पाए। उनके बाद में दलीप महाराज उनके पुत्र गए, परंतु दलीप जी नहीं लाए। उनके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ जी गए और भागीरथ जी ने जाकर के इतनी तपस्या की कि गंगा को प्रसन्न कर दिया। गंगा आखिर कहां थी? कल की कथा में अगर ध्यान से आपने सुना हो तो गंगा की उत्पत्ति बताई गई थी। कल बताओ, किसी ने अगर सुनी है ध्यान से कल की कथा, तो गंगा कहां थी? वामन भगवान के चरणों को धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में भर लिया था। अब गंगा मैया कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ में चल तो दूंगी, परंतु जब मैं आकाश मार्ग से पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरा वेग इतना होगा कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी। बोले तो फिर क्या करें? कि भोले बाबा को प्रसन्न करो। भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले भागीरथ कहो क्या बात है? कि महाराज मैं गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं और गंगा कह रही है कि मैं रसातल में मेरे जाने से पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, आप गंगा को संभालिए। तो भोले बाबा ने अपनी जटाओं को फैला दिया। बोले आप गंगा को लेकर के आओ, हम जटाओं में धारण कर लेंगे। अब तो सप्तलोक में आई, ध्रुव लोक में आई और वहां से सीधी भगवान शंकर की जटाओं में आ गई। जटाओं से हिमालय पर्वत पर आई। आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं और उनके पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। हम भी इस कथा के माध्यम से गंगा मैया के दर्शन करने के लिए चलेंगे। थोड़ा सा पंखा लगा दो, पंखा में लगा दो। पप्पू को नंबर
ऐसा करो तुम चले गाड़ी ले जाओ ललित को छोड़वा हाँ ललित जा रहा हो तुम चल जाओ ललित घर ना जाना गंगा बोलो गंगा मैया की जय। बहे कैसे गंगा मैया लहर धीरे धीरे बहे कैसे गंगा मैया लहर धीरे धीरे 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 बहे कैस गंगा मैया लहर धीरे धीरे बहे कैस गंगा मैया लहर धीरे धीरे हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार में कैसी शोभा है माता हरिद्वार में कैसी शोभा है माता बहे कैसे गंगा मैया लहर धीरे धीरे कैसे गंगा मैया लहर धीरे धीरे बड़े भाग्य के दो तेरे सहारे बड़े भाग्य के दो तेरे सहारे बड़े भाग्य के दो तेरे सहारे बहे कैसे गंगा मैया लहर धीरे धीरे बहे कैसे गंगा मैया लहर धीरे धीरे तेरी जो तूने बनाई अनेकों की बिगड़ी बात तूने बनाई हमारी मिले ना मैया खबर धीरे धीरे हमारी मिले ना
बहे तेज गंगा मैया लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे हाँ लहर धीरे धीरे लहर धीरे धीरे हाँ लहर धीरे धीरे बहे तेज गंगा मैया लहर धीरे धीरे बहे तेज गंगा मैया लहर गंगा मैया झरझर बहती जाए देवी गंगा मेरी हो गई बाकियों के पास धोते धोते ओ नाम तेरी गंगा मेरी हो गई बाकियों के पास धोते ओ हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे हरे हरे गंगे उतना
बोलो गंगा मैया की जय हो। बोलो जमुना मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम। सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। भागीरथ जी गंगा को लेकर के वहां आते हैं जहां सगर के 7,000 पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी, और जैसे ही गंगा ने उस भस्मी को छुआ है तो उन 7,000 पुत्रों की सदगति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं भागीरथ के वंश में आगे चल के खटवांग हुए, और खटवांग के दीर्घ बाहु हुए, और दीर्घ बाहु के रघु हुए। जब रघु जी का जन्म हो गया तो इस सूर्य वंश का नाम बदल करके रघुवंश पड़ गया। कई पीढ़ियों के बाद में इसमें राजा दशरथ का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, नेमी सारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि महात्मा संत बैठे हुए थे। संतों की मंडली बैठी हुई थी, सत्संग हो रहा था। उसी मंडली के अंदर पक्षीराज जटायु का आगमन हुआ। जटायु जी संतों के सत्संग को सुनने के लिए गए तो प्रसंग चल रहा था कि जिस जीव के, मनुष्य के, प्राणी के पुत्र नहीं होता उसकी सदगति नहीं होती है, अधोगति को प्राप्त होता है। जटायु मन में सोचने लगा मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, मेरी तो सदगति होगी नहीं, मेरी तो मुक्ति होगी नहीं। जब पुत्र अपनी पिता की अंत्येष्टि क्रिया करता है, आजीवन उसका श्राद्ध करता है, तो व्यक्ति की सदगति होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जटायु संतों की ऐसी वाणी सुन करके रोने लगे, झरझर आंखों से आंसू बह रहे थे, और मन में सोच रहे हैं कि मेरे तो कोई संतान ही नहीं है, मेरी तो गति ही नहीं होगी, मेरी तो मुक्ति ही नहीं होगी। और उन संतों के सत्संग को सुन रहे। आगे प्रसंग आया त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ पर भगवान राम का जन्म होगा। अगर कोई भगवान राम के जन्म के दर्शन कर लेगा, राम के दर्शन कर लेगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। जटायु को, गिद्धराज को तसल्ली हुई कि मैं राम के दर्शन करूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। गिद्धराज जटायु वहां से आ गया और वन में तपस्या करने बैठ गया। दीर्घ आयु
रघुवंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। केवल 16 वर्ष की अवस्था थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही राजा दशरथ ने चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त कर ली थी। और जब 20 वर्ष के हुए तो मन में सोचा कि चलो स्वर्ग लोक चलते हैं। हमने सुना है स्वर्ग लोक में नवग्रह रहते हैं, नवग्रहों के दर्शन करके आए। शादी अभी तक हुई नहीं थी। दशरथ जी महाराज इंद्र के पास पहुंचते हैं। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया दशरथ जी महाराज का। तो महाराज पधारो। बोले हम यहां पर नवग्रहों के दर्शन करने के लिए आए हैं इंद्रदेव, आप हम पर कृपा कीजिए, हमें नवग्रहों के दर्शन कराओ। इंद्रदेव राजा दशरथ को सूर्य नारायण के यहां लेकर गए, चंद्रमा जी के यहां लेकर गए, मंगल जी के यहां लेकर गए, बुद्ध जी के यहां लेकर गए, गुरु बृहस्पति जी के यहां लेकर गए, शुक्राचार्य जी के यहां लेकर के गए, राहु के यहां लेकर कर गए और केतु के यहां। बोले महाराज दर्शन कर लिए। बोले अभी तो 8 ही दर्शन किए हैं और मैंने सुना है यहाँ नवग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, आपने तो मुझे 8 के ही दर्शन कराए। बोले महाराज उसके दर्शन ना करो तो ही अच्छा है, शनिदेव बच गए। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पृथ्वी लोक से और इस स्वर्ग लोक में मैं नवग्रहों के दर्शन करने के लिए आया हूं और आप कह रहे हैं कि बगैर दर्शन के लौट जाऊं, तो ये तो हो नहीं सकता। बोले अच्छा तो चलो हमारे साथ। शनिदेव के द्वार पर पहुंचे, जाकर के दरवाजा खटखटाया। शनिदेव ने अंदर से पूछा कौन? बाहर से आवाज गई कि मैं इंद्रदेव। बोले महाराज आपके लिए का दरवाजा बंद रहता है, आप तो कभी भी आ सकते हो, आ जाओ। बोले केवल मैं नहीं हूं, मेरे साथ में पृथ्वी लोक से राजा दशरथ आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। शनिदेव ने कहा फिर तो रुक जाओ। शनिदेव अपने सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होकर का अपने मुखमंडल दीवार की तरफ कर लिया, पीठ फेर दी। बोले अब आप आ जाइए। इंद्रदेव दशरथ जी को लेकर के शनि देव के मकानों में प्रवेश करते हैं, महलों में प्रवेश करते हैं। बोले महाराज कर लीजिए दर्शन। बोले क्या दर्शन कर ले? ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, इन्होंने तो हमारी तरफ पीठ कर रखी है, हमें तो मुखमंडल के दर्शन करने हैं। शनिदेव कहने लगे हे राजा, जितना आज मैंने सम्मान तुम्हारा किया है ना, इतना मान सम्मान मैंने अपने पिता सूर्य देव का नहीं किया। जितना मान सम्मान आज मैंने तुम्हें दिया है, उतना मान सम्मान मैंने अपने गुरु शुक्राचार्य को नहीं दिया। बोले क्या मान सम्मान दिया? हमारी तरफ तो आपने पीठ कर रखी है, आप हमें मुख दिखाओ। बोले हे राजन, मेरी दृष्टि के सामने कोई टिक नहीं सकता, तुम्हारी तो ताकत क्या है। जैसे ही शनिदेव ने अपने मुखारमंड को घुमाया है, मुखमंडल को, शनिदेव के दर्शन नहीं कर पाए राजा दशरथ। स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर लुढ़क पुढ़क होकर के गिरते हुए आ रहे हैं। और जंगल में वो गिद्धराज जटायु, जिसने एक संतों की वाणी सुनी थी, वो आकाश की तरफ देख रहा है। जटायु की दृष्टि अपार होती है। तो कब त्रेता आएगा, कब राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म होगा? देख रहा था कि आकाश मार्ग से कोई जीव पृथ्वी की तरफ गिरा हुआ आ रहा है। उस गिद्धराज जटायु ने अपने पंखों पर राजा दशरथ को बचा ले लिया, पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया है। उसके प्राणों की रक्षा की और उसे छायादार वृक्ष के नीचे लगाया और अपने पंखों से उसकी हवा करने लगा। जब राजा दशरथ को होश आया और देखा कि एक हिंसक प्राणी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है,
जो मांस का भक्षण करता है जीव, उसने मुझे बचाया है। बोले गिद्धराज तुम जो मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा। जटायु कहने लगा कि भैया हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, कि तुमने किसी साधारण व्यक्ति के प्राण नहीं बचाए हैं, तुमने एक राजा के महाराजा के प्राण बचाए हैं। बोले होगा राजा महाराजा अपने घर का, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू यहां से चला जा। बोले मैं ऐसा वैसा राजा नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, अयोध्या का राजा हूं, दशरथ मेरा नाम है। जब जटायु के कानों में गई कि अयोध्या के राजा दशरथ, तो संतों की वाणी ज्ञात हो गई कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का जन्म होगा, जो उनके दर्शन कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोले राजन तुम मुझे देना ही चाहते हो तो पहले मुझे वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगे। दशरथ महाराज जी ने वचन दे दिया, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। कि हे गिद्धराज मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे प्राण चले जाएंगे परंतु मैं अपने वचन से नहीं उतरूंगा। गिद्धराज कहने लगा जटायु कि हे राजन जब तुम्हारे संतान होना, पहला पुत्र हो, उस पुत्र को मुझे दे देना। जटायु की बात सुनकर के राजा दशरथ हंसने लगे। अरे गिद्धराज जटायु तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी, और मान लो शादी भी हो गई तो क्या पता पहला बेटा हो, बेटी भी तो हो सकती है। बोले अगर राजन तुम्हारे पुत्र हो तो दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। वचन देकर के राजा दशरथ अपनी अयोध्या में आ गया। और जितनी अवस्था राजा दशरथ की थी उतनी ही अवस्था लंकेश्वर रावण की थी। रावण भी तपस्या करने के लिए कैलाश पर जाता है। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं हुआ है, इतना ज्ञाता था कि भविष्य को देख लेता था। रावण ने रावण संहिता लिखी है जिससे एक भविष्य फल देखा जाता है। रावण ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरी मृत्यु किसके द्वारा लिखी हुई है। तो अपने ललाट को पलट करके देखा, जब शीशों को काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ा रहा था कि तुम्हारी मृत्यु कौशल्यानंदन राजा दशरथ के पुत्र राम के द्वारा लिखी है। रावण ने सोचा कोई बात नहीं, इसका भी उपाय करूंगा। भगवान शंकर को प्रश्न किया, उनसे वर लिया, अपनी नाभि में अमृत लिया और अपनी लंका में लौट करके आ गया और सोचने लगा कि राम का जन्म ही मैं नहीं होने दूंगा तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। न बचेगा बांस, न बचेगी बांसुरी, जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहां से बजेगी। रावण रात्रि में अयोध्या जाता है और राजा दशरथ का हरण कर लेता है, चुरा लेता है सोते हुए कर, और चुरा करके उसकी कुक्षी में जो वीर्य था उसे खत्म कर देता है। बोले न इसके वीर्य रहेगा न इसके संतान होगी, और उसे एक मधुसा में बांध करके राजा दशरथ को समुद्र में फेंक देता है। कौशल्या को उठाता है, उसे भी एक मधुसा में बांध करके रावण समुद्र में फेंक देता है। परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विधाता ने दोनों के प्राणों को बचा लिया और एक टापू पर ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से राजा दशरथ और कौशल्या की शादी कराई। कौशल्या को लेकर के राजा दशरथ अयोध्या में आ जाते हैं। उसके बाद उनकी दो शादियां और होती हैं, एक कैकेयी के साथ में और एक सुमित्रा के साथ में। परंतु तीन तीन रानियां होने के बावजूद राजा के कोई संतान नहीं हुई। संतान कहां से हो,
क्यों? कुक्षी में वीर्य ही नहीं था, और जब वीर्य ही नहीं था तो संतान कहां से हो? अब तो अपने जब बुढ़ापा आ गया, अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे गुरुवर, ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मेरी संतान हो जाए, मेरा वंश आगे चल जाए। बोले राजन, आप कामेष्टि यज्ञ करिए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, कामेष्टि यज्ञ किया। नारायण भगवान यज्ञ से प्रकट हुए चरु लेकर के। जैसे ही चरु लेकर प्रकट हुए, उस समय वहां पर कौशल्या माता थी। राजा दशरथ ने उस चरु को कौशल्या को देना चाहा, उसी समय केकई वहां आ जाती है। बोले मेरा भाग, उस चरु का आधा भाग करके केकई को देना चाहा, तो उसी समय एक चील वहां आ जाती है। और जैसे ही केकई को दे रहे थे कि चील वो पात्र उठा करके ले गई और आकाश मार्ग से उड़ने लगी। जब उड़ती हुई जा रही थी पर्वत से ऊपर से, तो चील के हाथ से वो चरु छूट जाती है और कहां जाकर के गिरती है? माता अंजनी की हाथ में। मां अंजना उसे प्रसाद समझकर पा लेती है, जिससे कि हनुमान जी का जन्म होता है। तभी तो कहा गया है, तुम सम प्रिय भरत सम भाई, तुम मुझे भरत के समान भाई हो। राम जी के भाई ही हैं हनुमान जी महाराज। अब उस चरु में से फिर आधा भाग करके केकई को दिया, और जैसे केकई और कौशल्या पाने को हुई कि सुमित्रा आ जाती है। बोली बहनों, मेरा भाग कहाँ है? तो दोनों रानियों ने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। जो कौशल्या ने भाग दिया था सुमित्रा को, उससे लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव हुआ जो राम जी के साथ में लगे, और जो भाग केकई ने दिया था उससे शत्रुघ्न जी का प्रादुर्भाव हुआ जो भरत जी के साथ में लगे थे। चारों रानियां, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। नौमी ते मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। चैत्र का महीना आ गया, नौमी तिथि आ गई, और सबसे पहले मेरे प्रभु ने शंख चक्र गदा वरमाला पहने हुए माता कौशल्या के महलों में दर्शन दिए विष्णु रूप में। तभी तो कहते हैं कौशल्या हितकारी। कहा कि हे माता, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आ गए। बोले इतना बड़ा पुत्र? आप तो पिता बन करके आए हो। कि मां तुम्हें ध्यान हो, तुमने पहले तपस्या की थी और तुमने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराब, कि मैं तुम्हारे समान ही पुत्र चाहती हूं। मैंने इस सारी सृष्टि में, इस सारे संसार में आंख घुमाकर देखी कि मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए आप सरस खोजो कहां जाई, नभ तन तय हूं में आई। इसलिए मैं आपका पुत्र बन के नर बन करके आ गया। बोले ऐसा बेटा नहीं होता है, पहले आप छोटे बनिए कि मैया आप हमें बेटा कहो और हम आपको मैया कहेंगे, बस बन गए। कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो जो तुम्हारी ये 4 हाथ, इनमें से 2 हाथ हटाओ। बोले जब बेटा बनने आए हैं तो लो 2 हाथ हटा ले, 2 हाथ हटा लिए। बोले ठीक है मैया, आप तो द्वार खोल दो। नहीं, 10 फुट का कहीं बेटा होता है, पहले छोटे बने, छोटे बन गए। बोले छोटे बन गए तो इन कपड़ा में तो उतारो, जब बालक होता है तो नंगा होता है। भगवान ने कहा मैया तुम बड़ी परेशान करो, कभी कहो 2 हाथ हटा, कभी कहे छोटा बनो, कभी कहे 2 नंगे हो जा। जब बोले बालक बनने आए तो नंगो होने में कौन सी शर्म है, नंगे हो जा।
बोले नंगे हो गए तो अब रो तो सही। जब बालक होता है तो रोता है। माता पुने बोली सोमत डोली तजहुतात ये रूपा कीजे शिशु लीला अत प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। अब तो छोटे हो गए, रूप को तज दिया है प्रभु ने। बोले रो तो सही, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावई हर पद पावई तेन परई भवकूपा। उधर आकाश मार्ग में सारे देवता खड़े हो गए दर्शन करने के लिए कि भगवान का दर्शन करेंगे। चंद्रमा सूर्य से कहता है भैया थोड़ा आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, हम भी दर्शन कर लें। अब तो सूर्य अकड़ में आकर के कहने लगे नहीं, हमारे वंश में आए, हम नहीं आगे बढ़ेंगे। अब तो चंद्रमा बेचारे रोने लगे। प्रभु ने पूछा चंद्रमा जी तुम क्यों रो रहे हो? बोले आप जले पर नमक छिड़क रहे हो। एक तो सूर्य वंश में आए, दिन के 12 बजे आए और अब भी पूछ रहे हो क्यों रो रहे हो? बोले तो चिंता क्यों करते हो? अब के दिन के 12 बजे आए, अगली बार रात के 12 बजे आ जाए। अब के सूर्य वंश में आए तो अगली बार चंद्रवंश में आ जाए। बोले इस जीवन में मुझे क्या मिलेगा? बोले इस जीवन में मिलेगा मेरा राम नाम होगा, परंतु जब तक आप चंद्रमा मेरे साथ में नहीं जुड़ोगे मेरा पूरा नाम नहीं होगा। इसलिए प्रभु का पूरा नाम है श्री रामचंद्र भगवान। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब तो अवधवासियों को जब पता चला कि प्रभु का प्रादुर्भाव हो गया है तो अवधवासी बधाई गाने लगे। क्या भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल हितकारी हर्षित महतारी मुने मुने अद्भुत रूप विचारी जय
राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। राधे श्याम। अरे लाला, भगवान को जन्म हुआ को ऐसी थोड़ा हो जाएगी, बधाई बजेगी भैया। जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाधे बजैया। और बाजे बधैया, बाजे बधैया, जय हो प्रगटे चारों मैया, अवध में बाजे बधैया। आइए जिन दिल को खुशियाँ भगवान के जन जन अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ में लगाते हुए चले और कहना है Bye.